क्लास 3। आज हम आपकी इंग्लिश के ऑक्सफोर्ड पाथवेज की लिटरेचर रीडर का लेसन 4 विल स्टडी जंगल जैम्बोरी। व्हाट इज़ जैम्बोरी? जैम्बोरी इज़ अ पार्टी, स्पेशली अ बॉइस्टरस एंड लाउड वन पार्टी, जिसमें बहुत सारे लोग हों और बहुत शोर शराबा हो। तो यहाँ पे जंगल का मामला है, तो हु विल बी द मेंबर्स ऑफ द पार्टी? एनिमल्स। सो लेट अस रीड अबाउट इट। अ लॉन्ग टाइम अगो all the animals stayed on land as one large family. बहुत पहले सारे जानवर ज़मीन पर रहते थे एक बड़े परिवार के समान। The birds didn't fly but lived on the ground. चिड़ियाँ उड़ती नहीं थी, ज़मीन पर रहती थी। And so did the fish. और मछलियाँ भी पानी में न रहकर ज़मीन पर रहती थी। The animal population was increasing and the jungle was getting crowded. जानवरों की पॉपुलेशन में जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, इंक्रीज़ करती जा रही थी, और जंगल जो था वो क्राउडेड होता है, यानी कि बहुत भीड़ वाला होता जा रहा था। The animals were bumping into each other and small animals were getting trampled by the larger ones. जो एनिमल्स थे एक दूसरे से टकराते थे और छोटे जानवर बड़े जानवरों के द्वारा ट्रैम्पल किए जाते थे, यानी कुचले जाते थे। What is trampled? Stepped heavily on and crushed with feet. भारी पैर उन पे रखे जाते थे and they used to get crushed, कुचले जाते थे वो। Elephant squashed the wings of birds. Squashed also means that pressed something so that it was damaged. किसी चीज़ को इतना दबाओ कि वो बिल्कुल ही उसका रूप रंग बिगड़ जाए। तो एलिफेंट्स क्या करते थे? चिड़ियों के पंखों को जो है ख़राब कर देते थे कुचल के। स्क्विरल्स लुक्ड मिसशेपन विद बीइंग स्टेप्ड ऑन सो ऑफन। और स्क्विरल्स जो थी वो बेचारी मिसशेपन यानी अ शेप दैट इज़ नॉट नॉर्मल, अजीब अजीब आकार की हो गई थी, क्योंकि बार बार उनके ऊपर कोई पैर रख देता था तो उनका आकार ही बिगड़ जाता था। When the hippos moved around the jungle, ants and worms scurried out of the way. और जब वो बड़े बड़े हिप्पोपोटामस जो होते हैं वो चलते थे जंगलों में, तो चींटियाँ और जो कीड़े मकोड़े थे तो वो बहुत जल्दी जल्दी भाग खड़े होते थे कि रास्ते से हट जाएं। तो देखिए स्क्विरल के ऊपर जो है एलिफेंट ने अपना पैर रख दिया। और आप जानते हैं ना ये सब जानवर क्या क्या हैं? आउल है, फॉक्स है, एक्सेट्रा, स्पाइडर है। तो ये सब कौन से इंसेक्ट्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं, कौन से बर्ड्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रास हॉपर्स एंड स्पाइडर्स हैड बीन फ्लैटेंड बाय द लार्जर क्रीचर्स। ग्रास हॉपर्स टिड्डे, स्पाइडर्स होती हैं मकड़ियाँ, फ्लैटेंड हो गए थे, एकदम पिचका दिए गए थे। जैसे टायर से हवा निकलती है पिचक जाता है, वैसे ही ये बेचारे हो गए थे। बड़े बड़े जो जो उनसे बड़े जानवर थे, लार्जर क्रीचर्स, वो उन्होंने उनको बिल्कुल ही चपटा कर दिया था। फिश क्रॉल्ड ऑन द ग्राउंड। मछलियाँ जो थीं वो ज़मीन पर सरकती थीं, पानी में नहीं तैरती थीं। स्लाइडिंग अवे व्हेन दे हर्ड द थंडरिंग हूफ्स ऑफ द हॉर्सेस। स्लाइडिंग अवे फिसल के एक तरफ हो जाती थी जब वो सुनती थी घोड़ों के पैरों के जो खुर होते हैं उनके गरजते हुए आवाज़ को सुनते ही एक तरफ सरक के इधर हो जाती थी। हूफ होता है HOOF, हूफ यानी घोड़े का जो खुर होता है। एक से ज़्यादा जो होंगे वो HOOVES, हूफ्स हो जाएंगे। थंडरिंग मतलब आवाज़ करते हुए, गरजते हुए। तो कौन डरता था? फिश उनसे डर के छुप जाती थी। बर्ड्स हॉप्ड बिहाइंड ट्रीज टू अवॉइड द लीपिंग लेपर्ड्स। और जब ये लीपिंग मतलब कूदते हुए, लेपर्ड्स तेंदुए जब कूदते थे तो बेचारी चिड़ियाँ जो थीं वो फुदक फुदक के पेड़ों के पीछे छुप जाती थीं कि अवॉइड कर सकें, मतलब बच सकें इन कूदते हुए तेंदुओं से। फाइट्स ब्रोक आउट अबाउट हु हैड द राइट टू मोर स्पेस। और इस बात पे लड़ाइयाँ हो जाती थी कि किसको ज़्यादा जगह की का अधिकार है। ठीक है, आजकल तो माइट इज़ राइट, जो ताकतवर होगा उसी का अधिकार हो जाता है। तो वही हाल जंगल में होता है, जो ताकतवर है उसी का अधिकार ज़्यादा होता है। इसको हम जंगल रूल बोलते हैं। लेकिन कई मामलों में जानवर जो है इंसानों से बेहतर हैं, ये आप जानेंगे आगे जाके। तो लीवो द किंग ऑफ द जंगल, द मैग्निफिसेंट मीन्ड लायन वॉज टायर्ड ऑफ ऑल द कंप्लेंट्स। अब राजा कौन था? राजा था जंगल का लीवो। लीवो नाम का ये शेर था। इसका आप बाल देख रहे हैं जो सर के चारों तरफ है, इसको मेन बोलते हैं, MANE। मैग्निफिसेंट मीन्स बहुत ही शानदार। तो उसका जो ये मेन था ना, बाल बाल उसके बड़े शानदार थे जो सर के चारों तरफ थे। तो वो जो लायन था वो यानी कि सिंह होता है, एक सिंह होता है जिसके ऐसा मेन होता है, एक टाइगर होता है, शेर या चीता जिसको बोलते हैं। तो चीता जो होता है उसकी स्ट्राइप्स होती हैं, इन दोनों में फ़र्क है।
तो ये जो सिंह होता है, जो लायन, ही इज़ सपोज टू बी द किंग ऑफ द जंगल। तो ये था, तो वो बहुत थक गया था इन सारी शिकायतों से, टायर्ड थक गया था, किससे? कंप्लेंट्स यानी शिकायतों से। सो वन डे अ ट्रबल्ड लीवो वॉज एट द वाटर होल। तो वाटर होल क्या होता है? एक ऐसा तालाब सा होता है जहाँ सब जानवर पानी पीने जाते हैं। तो एक दिन जो ट्रबल्ड लीवो था, परेशान लीवो था, वो एक तालाब पर गया। सो वर मैनी अदर एनिमल्स, और भी बहुत जानवर वहाँ थे। ही सॉ सम फिश क्रॉल टू द एज ऑफ द वाटर एंड डाइव इन। उसने क्या देखा? कुछ मछलियाँ सरक कर एज माने किनारे पर आईं उस तालाब के, और अंदर कूद गईं, डाइव इन कूद गईं। दे स्वम अराउंड हैप्पीली, और बड़ी खुशी से उसमें तैरने लगी। बर्ड्स फ्लू ओवर द वाटर होल डाइविंग डाउन एट डिफरेंट पॉइंट्स टू डिप देयर बीक्स इन द वाटर। और चिड़ियाँ जो थीं वो ऊपर उड़ने लगीं, और बीच बीच में वो एकदम से नीचे कूद जाती थीं। डाइविंग मतलब गोता लगाती थीं, और अलग अलग पॉइंट्स पे, और ताकि अपनी चोंचों को पानी में डुबो के पानी पी सकें। वर्म्स करीड इनटू द वेट ग्राउंड, और वर्म्स जो थे जल्दी जल्दी तेज़ी से जो गीली मिट्टी थी, नम मिट्टी थी, उसके अंदर चले जा रहे थे। मंकीज़ हंग बाय द टेल्स फ्रॉम ट्री ब्रांचेस, और जो मंकीज़ थे वो अपने पेड़ों की जो टहनियाँ थी अपने पूँछों से उन पर लटक रहे थे। स्विंगिंग मैरिली, झूला झूल रहे थे। स्विंगिंग मतलब झूला झूल रहे थे, मैरिली बहुत खुशी से। एंड जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूद रहे थे। लीवो वॉच द सब्जेक्ट्स विद इंटरेस्ट स्टडिंग देयर डिफरेंसेस। लीवो ने अपने सब्जेक्ट्स, यहाँ पे ये विषय नहीं होते जो आप पढ़ते हैं, यहाँ सब्जेक्ट्स का मतलब है प्रजा। तो बड़े रुचि से लीवो अपने प्रजा को देख रहा था, और ये देख रहा था, उनको ये स्टडी कर रहा था, उनको वो परख रहा था कि ये इन सब में कितना फ़र्क है, कितने अलग हैं ये एक दूसरे से। एन आइडिया फ्लैश्ड इन हिज माइंड, अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया यानी कि एक विचार फ्लैश किया, नहीं एकदम से अचानक आया। हिज एडवाइज़र विक्टर द लेपर्ड हैड वंस टोल्ड हिम, उसका जो एडवाइज़र था, एडवाइज़र मतलब सलाहकार यानी मंत्री, जो लेपर्ड था, एक तेंदुआ था, उसने एक बार उससे क्या कहा था? योर मेजेस्टी, महाराज, ह्यूमन्स स्टे इन समथिंग कॉल्ड हाउसेस। जो इंसान है ना, ये जो है एक कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें ये रहते हैं, जिनको हम घर कहते हैं, हाउसेस कहते हैं। ईच फैमिली लिव्स इन अ सेपरेट प्लेस, हर परिवार अपने अलग जगह पर रहता है। सेपरेट मतलब पृथक, अलग। Victor had seen these huts when he had walked close to a village at the edge of the jungle. तो विक्टर जो था उसने क्या देखा था? इन झोपड़ियों को देखा था जबकि वो गांव के पास घूम रहा होता था। कहाँ पर? जंगल के किनारे, एज ऑफ द जंगल। जंगल के किनारे के बाद गांव होगा, तो ये कभी कभी वहाँ जाते थे, तो वहाँ उन्होंने वो झोपड़ियाँ देखी थीं। द नेक्स्ट डे लीवो कॉल्ड फॉर अ मीटिंग ऑफ ऑल द एनिमल्स। अब अगले दिन लीवो ने सारे जानवरों की सभा बुलाई, मीटिंग सभा। इट वॉज एन ओवर क्राउडेड अफेयर, वहाँ जो मामला था, अफेयर मामला जो था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला था। ओवर क्राउडेड मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ थी वहाँ। लीवो स्टेयर्ड एट हिज सब्जेक्ट्स, लीवो ने अपने जो प्रजा थी उनको अपलक निहारा। स्टेयर्ड मतलब बिना पलक झपके देखना, सोच रहा था ना वो। दे लुकड एट हिम सीरियसली, और अब वो सब उसको बहुत ही गंभीरता से, सीरियसली मीन्स गंभीरता से, विद ग्रेट अटेंशन दे स्टार्टेड लुकिंग एट हिम। आई हैव एन आइडिया व्हाट विल पुट एन एंड टू द स्पेस प्रॉब्लम। मुझे एक विचार आया है जिससे कि ये जो जगह की समस्या है वो सुलझाई जा सके, अंत किया जा सके उसका। ही अनाउंस्ड, ही डिक्लेयर्ड, उसने ये घोषणा की। तो उसने कहा कि आई हैव एन आइडिया दैट विल पुट एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ योर bumping into each other and hurting and hitting each other and fighting with each other. It will require a kind of separation, but it will be for your good. ये एक तरह का आप लोगों की एक दूसरे से जुदाई होगा, यानी अलग अलग रहना होगा, लेकिन आपके भले के लिए होगा. You have to live separately from each other, but it will be for your benefit, for your good. The aim is to give you the dignity to move around freely. इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको जो है अपनी इम्पोर्टेंस और वैल्यू पता चले कि आप किस तरह अपने आप ही फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक घूम फिर सकते हैं. तो व्हाट वाज द एम ऑफ हिज अनाउंसमेंट? सो दैट एनिमल्स कुड गेट अ सेंस ऑफ
one's importance or value by moving around at their own free will without injuring or harming one another. बिना किसी एक दूसरे को घायल करे या नुकसान पहुँचाए. Without hurting each other and without causing harm to each other. I have watched the fish. You have fins that help you to swim. With your gills you can survive in water, he said. उन्होंने कहा मैंने फिश देखी हैं, इनमें फिन्स होते हैं. फिन्स होते हैं ना, उनके पंखों को फिन बोलते हैं. चिड़िया के पंखों को विंग बोलते हैं, और मछली के जो पंख होते हैं या पंख जिनसे वो तैरती हैं उनको फिन्स कहते हैं. तो फिन से आप स्विम कर सकती हैं. और इनके जो गिल्स होते हैं ना, इनके मुंह के पास दो कटे हुए से पार्ट्स होते हैं जहाँ गिल्स होते हैं. उन गिल्स में पानी जाता है, पानी में ऑक्सीजन होती है, गिल्स ऑक्सीजन को सोख लेते हैं और उन्हीं गिल्स के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दी जाती है. तो और फ्रॉग्स जो होते हैं उनमें स्किन से वो जो है इस तरह से ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान कर लेते हैं. तो इसीलिए फ़िश जो है पानी में रह सकती हैं, और फ्रॉग्स भी जो हैं वो पानी में भी रह सकते हैं, और उनके जो हैं लंग्स भी होते हैं जिससे कि वो ज़मीन पर भी रह सकते हैं. वेल क्या होती है? वेल जो होती है वो एक फ़िश नहीं है, इट्स अ मैमल. उसको सांस लेने के लिए बीच बीच में ऊपर पानी की सतह पर आना पड़ता है. वो बहुत ज़ोर से सांस लेती है और उसमें फिर एक तरह का फव्वारा छूटता है पानी का जब वो सांस बाहर निकालती है. तो ये अलग अलग जानवरों के बारे में है. तो द लीवो व्हाट ही डिड ही से दैट ही हैज़ बीन लुकिंग एट द फिश एंड देयर फिन्स विल हेल्प देम टू स्विम एंड देयर गिल्स will help them to breathe in water. Survive means जीना. जीने के लिए आपको आपकी गिल्स मदद करेंगे पानी के अंदर. ठीक है. तो अब फिश कहाँ रहेंगी? पानी में. They looked at each other each other delightedly. Water was their favorite place. तो फिश ने एक दूसरे को बड़ी खुशी से, delightedly means great happiness, they looked at each other because they used to love being in water. Water was their favorite place. When you want to visit your friends, you can come on shore, he added. जब आपको अपने दोस्तों से मिलना है तो आप किनारे आ जाइए. उसने ये बात भी कही. Means you can come to the shore if you want to meet your friends and or any other person you want to meet. Leo then turned to the birds. अब वो चिड़ियों की तरफ मुड़ा. Now you can fly with your wings, though they are small now. I am sure as you fly more, they will become bigger and stronger. From now on, the sky is your playground and the trees shall be your home. अब लियो ने birds, he talked to the birds. He said, you can always fly with your wings. They are small now, but when you are going to use them more and more, then they will become big and strong. किसी भी आप जैसे आपके हाथ पार है, आप जितना काम करेंगे उतने ही स्ट्रांग हो जाएंगे. जितनी एक्सरसाइज करेंगे आपकी मसल्स उतनी स्ट्रांग हो जाएंगी. इसको जो है धीरे धीरे क्या होता है ना, हज़ारों साल में चेंजेस आ जाते हैं. इसको इवोल्यूशन बोलते हैं. अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट. आपके आसपास के वातावरण से आप जो अपने आप को चेंजेस आ जाते हैं एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में, दैट इज़ एडेप्टेशन. आप आगे पढ़ेंगे साइंस में कैसे कैसे जानवरों में अपने अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए उनमें परिवर्तन है. जैसे अभी आप पोलर बियर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कैसे उसके बॉडी के ऊपर एक थिक फर का कोट टाइप का होता है. उसकी स्किन के ऊपर बाल होते हैं बहुत मोटे मोटे, और चर्बी होती है, फैट्स होते हैं उसकी स्किन में, जो कि उनको सर्दी, बर्फीली सर्दी से बचाते हैं. पंजे उनके बड़े नुकीले होते हैं जो बर्फ़ में उनको वो गड़ा कर उसमें चल पाते हैं. तो इस तरह से अडेप्टेशंस होती हैं एनिमल्स में. तो यहाँ पर आपको इस कहानी के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि कैसे चिड़ियाँ जो है उड़ने लगी तो उनके पंख जो थे मजबूत होते चले गए, और उनमें जो एक चेंज ये होता है कि उनकी जो हड्डियाँ होती हैं ना, बोन्स, वो हॉलो होती हैं, खोखली हल्की होती हैं, जिससे वो आसानी से उड़ पाती हैं. उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, फिश की भी और बर्ड्स की भी. स्ट्रीमलाइंड मीन्स जो है वो जिसके किनारे नुकीले हों और जो है आँख के आकार की होती हैं, जिससे कि वो हवा को काट सकें, पानी को काट सकें. तो ये चेंजेस हो जाते हैं. तो उसने कहा भाई अब से आपका जो स्काई है प्लेग्राउंड, वहीं खेलो कूदो और पेड़ों पे आप अपना घर बनाओ. ट्रीज विल बी योर होम, द स्काई विल बी योर प्लेग्राउंड एंड सो ऑन. द बर्ड्स वर थ्रिल्ड. अरे चिड़िया तो बड़ी खुश हो गई. दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी.
As for the worms, Leo lowered his eyes to the worms. You have the ability to dig through the ground. That will be your new residence. अब वर्म्स होते हैं कीड़े मकोड़े, तो लियो, अब वो नीचे थे ना ज़मीन पे, तो लियो हैड टू लोअर हिज आइज, नीचे देखा उनको, तो उन्होंने कहा यू हैव द एबिलिटी, कैपेसिटी टू डिग थ्रू द ग्राउंड, आप ज़मीन खोद सकते हैं, तो आपसे अब से आपका जो नया रेजिडेंस घर होगा वो ज़मीन के अंदर होगा. योर होम विल बी अंडरग्राउंड. Henceforth, all insects, he stared at the spiders, grasshoppers, and other insects perched on the backs of rabbits, will live in the undergrowth. This will ensure your safety, which is my main concern. Henceforth, आज के बाद सारे कीड़े, all insects, he stared at the spiders and grasshoppers and other insects perched on the backs of rabbits. तो उसने किसको देखा लीवो ने? जो मकड़ियाँ थीं या टिड्डे थे या दूसरे कीड़े मकोड़े थे, जो कहाँ पर बैठे हुए थे भाई, वो ज़मीन पर नहीं बैठे थे, वो तो अपने दोस्त जो थे ना उनके रैबिट्स जो थे, जो खरगोश, उनकी पीठ पर पर्च माने टांगों के सहारे बैठे हुए थे. चिड़िया भी जो है बैठती है ना, पर्च करती है टहनियों पे अपने टांगों के सहारे और पंजों के सहारे, तो वो कहाँ रहेंगे? अंडर ग्रोथ में. अंडर ग्रोथ मीन्स बुशेस दैट ग्रो क्लोज टुगेदर, जो ज़मीन के पास झाड़ झंकार उगे रहते हैं ना, उसको अंडर ग्रोथ कहते हैं, तो उसमें रहेंगे ये. और दिस विल इंश्योर योर सेफ्टी, उससे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी, जो कि मेरा जो मेन जो वरी है, कंसर्न है, वो यही है कि आप सुरक्षित रहें. तो यही मैं चाहता हूँ. तो अब आप वहाँ झाड़ झंकारों में रहेंगे. यू विल लिव अंडर द बुशेस विच आर ग्रोइंग close to the ground, and you will remain safe, and I want your safety because it is the main worry for me. The insect population looked relieved. अब वो तो भैया उनका तो टेंशन ही ख़त्म हो गई, रिलीव्ड हो गए, मतलब बिल्कुल ही निश्चिंत हो गए. नो मोर गेटिंग ट्रैम्पल्ड ऑन बाय लार्जर क्रीचर्स, क्यों अब जो है वो नहीं कुचले जाएंगे बड़े बड़े जानवरों के द्वारा. एंड सो ही गेव डिफरेंट स्पेसिस टू ऑल क्रीचर्स, तो सारे प्राणियों को लीवो ने अलग अलग स्पेस यानी जगह दे दी. एज फॉर द लार्जर एनिमल्स यू आर केपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, ही सेड. और ये बड़े बड़े जानवर हो ना, जो हाथी, शेर, चीता, भालू इत्यादि, फॉक्स या वगैरह, मंकीज ऑल्सो, तुम तो इतने बड़े हो भैया, तुम तो अपनी देखभाल खुद कर सकते हो. यू कैन ऑलवेज फेंड फॉर योर सेल्फ, यू कैन ऑलवेज लुक आफ्टर योर सेल्फ. After this separation, the jungle was no more a crowded place. जब अलग अलग कर दिया गया सबको, अब जंगल जो था भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं रहा. Soon the wings of the birds developed as they used them. अब जो चिड़ियों के पंख और डेवलप हो गए, और भी ज़्यादा विकसित हो गए, जबकि वो उन्हें इस्तेमाल करती थी टू फ्लाई मोर, जिससे वो ज़्यादा उड़ सकें. Insects scurried inside the undergrowth, making their unique sounds to warn the other creatures of their presence. अब जो कीड़े मकोड़े थे वो जल्दी जल्दी भागकर झाड़ झंकाड़ों में जाके चले गए, और वो अपनी यूनिक मतलब विशेष प्रकार की, जैसे मेंढक टर टर करता है, या और कीड़े जो एक ये होता है, जो और भी क्रीचर्स हैं, जैसे कॉकरोचेस हो गए, या और जितने भी हैं, वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं ना, अलग तरह की हर एक. तो ये सब अपनी अपनी आवाज़ें निकालते थे ताकि ये वार्न कर सके, चेतावनी दे सके दूसरे प्राणियों को कि हम यहाँ हैं, ऑफ देयर प्रेजेंस, कि वी आर प्रेजेंट हियर. डोंट थिंक इफ़ वी आर हाइडिंग देन वी आर नॉट देयर. वी आर वेरी मच देयर बिकॉज वी आर मेकिंग दीज नॉइसेस. झिंगुर होते हैं ना, झिंगुर एक होता है, वो भी अजीब सी आवाज़ निकालता है. सो द रैबिट्स मेड देयर होम्स इनसाइड बरोज. आप जानते हैं ना, रैबिट लिव्स इन बरोज, ज़मीन में गड्ढे खोद के ना उसके अंदर छुप के रहते हैं रैबिट्स, उनको बरोज बोलते हैं. वेल द monkeys lived on trees, and you know that monkeys live on the trees. All the animals had a lot of room to move about freely and safely. Room here means space, not kamra. Now the room is space, so all the animals had a lot of space so that they could move around freely and without getting harmed safely. So this is by Rachna Chhabria. ठीक, RACHNACHH, छा को CHH लिखते हैं, रिमेंबर, ABRIA, छाबरिया.
So this is the story, and I have sent you the question answers. I have sent you the exercises. Please write down the name of the lesson and underneath the name of the author, and write down the word meanings. Make two separate columns, word and meaning, and number them like 1, 2, 3, 4, and so on. So like that, your this first term syllabus of literature will be over, and you'll be given a test from this, and later on in the third week of September you will have an exam in English, Hindi, maths, environmental studies, GK, computer, and if we are able to teach you moral science, that also will be given. You will make a drawing sheet and submit it in the school or send it on WhatsApp. Okay, thank you children.